विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये बजट ऐतिहासिक महत्व रखता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहला बजट पेश होगा। सीपी-एससीपी नेता जितेंद्र अहवाद अमेरिका से अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते समय हथकड़ी पहनकर बाहर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका में अन्याय का सामना करना पड़ा है और उन्हें बाध्य कर निर्वासित किया जा रहा है, वीजा की समस्या है, कोई भी भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज कांग्रेस के वीरप्पा मोइली के बड़े कर्नाटक सीएम दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कार्यकर्ताओं की बैठक में था। मैं सभी बूथ अध्यक्षों को संकल्प देने गया था क्योंकि मुझे पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूरे राज्य में यात्रा करनी है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर बोलते हुए भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि रिपोर्ट सभी के सामने होगी। ये काम शुरू हो चुका है और अन्य रिपोर्ट भी जारी होनी है, इसलिए अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पुरानी सरकार को जवाब नहीं देना आ रहा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब क्या कारण है कि वे लोगों और मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की चल रही तैयारियों के बीच आज बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। राज्य सरकार का बजट दूसरी पाली में पेश किया गया। तो वहीं इस बजट के आकार की बात की जाए तो 3,17,000 करोड़ है। तो वहीं बजट भाषण में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बजट में इस बार वृद्धि हुई है। उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी का आभार जताया। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद एक तरफ जहां क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा को लेकर दिए गए बयान पर ट्रोल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय आ गए हैं। सौगत रॉय का कहना है कि रोहित शर्मा को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के बारे में जो बोला गया है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। शमा मोहम्मद ने किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं बल्कि एक दर्शक के रूप में ये बात कही। कितने दिनों तक रोहित शर्मा को छूट दी जाएगी? 2 साल में एक बार एक सेंचुरी बनाई, ये 2, 5, 10 और 20 रनों में आउट हो जाता है। आज जम्मू विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिवंगत नेताओं को याद किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या को हल करने के जिस मुकाम पर भारत और पाकिस्तान मनमोहन सिंह के दौरे में पहुंचे थे, अब कभी नहीं पहुंच सकते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उनके हाथों में तलवार थमाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की बात की जाए तो किसानों के लिए कार्यक्रम इसलिए ज्यादा अहम हो गया क्योंकि इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों को मिलने वाली बिजली, पानी समेत अन्य कई ऐसी घोषणाएं की जिनका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलने वाला है। बीते दिनों से लगातार चर्चा में रहे यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त पर द रणवीर शो शुरू करने की छूट दी है। कोर्ट ने विवाद के बीच आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर बड़ा आदेश दिया है। तो वहीं कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन सामग्री को नियमित करने पर राय मांगने को कहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि कुछ लोगों के पास 56 इंच की जीभ होती है और कुछ लोगों के पास 56 इंच का सीना होता है। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना समाज के लिए काम कर रहा है और 56 इंच की जीभ से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं।